सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, राइट। तो अभी जैसे सिलेबस आउट हुआ है तो बच्चे काफी पैनिक हो गए, ठीक है, कि 29 मार्च को जो एग्जाम है, मतलब 29 मार्च को से स्टार्ट होंगे, तो 29 मार्च ऑनवर्ड्स हम बोल सकते हैं। अब इंग्लिश का हो सकता है कि वो 30 मार्च को होगा या 31 मार्च को होगा, ठीक है, या फिर 29 मार्च को होगा, ये कुछ बताया नहीं है उसमें एज सच। तो 29 मार्च उन्होंने डेट मेंशन करी है। तो अकॉर्डिंगली अब जहां तक हमारा सिलेबस जैसे हमारा चल रहा है, राइट, पेड जो बैचेज है हमारे, ठीक है, तो उसमें जो हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो उसके जितना मतलब जो पेंडिंग है, रिमेनिंग जो पार्ट है, उसको मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज जो है हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम कैसे कैसे डेज अगर हम डिवाइड करें तो कैसे उसको हम कर सकते हैं, राइट। तो 7th पार्ट पे हम शायद पहुंचे हैं अभी, ठीक है। 6 या 7 पार्ट हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो मॉडर्न, मतलब यहाँ पे ना मैंने डेज के थ्रू जो है इसको हिट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो जो मॉडर्न फिक्शन है, मॉडर्न फिक्शन को मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको 5 डेज के अंदर, जितने भी इसके अंदर 5 to 7 जो वर्क्स हैं जिस जिस राइटर के हैं, ठीक है, तो उसको मैं 5 डेज में मतलब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, राइट। फिर 8th और 9th जो पॉइंट है, ये 8th पॉइंट आपका ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये लिंग्विस्टिक का पार्ट है स्टूडेंट, राइट। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, इसमें एक राइटर है AC बाग करके, उनके चैप्टर 3rd से लेके चैप्टर 9 तक आपको पढ़ना है, राइट। ये भी सारा आपका मतलब लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री रही है, मतलब पुराने टाइम में कौन से लोग थे, ठीक है। जैसे इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो सेल्टिक थे, वहां पे सेल्टिक पीपल सबसे पहले पाए गए, उनके बाद किसने टेक ओवर करा, कौन से आए। अब जैसे जैसे मतलब वहां पे जिन्होंने वहां पे उस लैंड को के ऊपर अधिकार किया, मतलब वहां पे जो शासन किया, डिफरेंट डिफरेंट जो थे, बेसिकली अलग अलग बिरादरी के लोग, ठीक है, तो उनकी जो भाषा के अंदर कैसे कैसे मतलब चेंजेस आए, वो सारा आपको चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 9 तक, ठीक है। 8th और 9th जो पॉइंट है ये आपको डिफरेंट टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 8th और 9th पॉइंट जो है मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये आपको लिंग्विस्टिक वाले जो सर है उनकी आपको प्रॉपर इनके लेक्चर्स मिलेंगे। ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा CDP का पार्ट भी है, फनीम क्या होता है, मॉर्फीम्स क्या होता है, जैसे कि आपने सिलेबस में देखा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 8th और 9th पार्ट जो है आपको थोड़ा सा एक असिस्टेंस है कि थोड़ा सिलेबस स्पीड में हो जाए, तो ये आपका लिंग्विस्टिक वाले सर आपको सारा ये करवाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद 10th पार्ट पे अगर हम आ जाते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, राइट। तो 10th जो पार्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको मैं 6 डेज में करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने डेज जितने बचे हैं हमारे पास 48 to 49 डेज बचे हैं। अब हो सकता है कि इंग्लिश का पेपर अप्रैल 5 को चला जाए या 3rd अप्रैल को हो जाए, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, क्योंकि अभी वो डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को 6 डेज में करने की कोशिश करेंगे। फिर 11th जो पॉइंट है, मॉडर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट्री। अब मैंने वो सारा राइटर्स नहीं मेंशन करे हैं, मैंने उसकी जो हेडिंग है उसको लिख के उसको उसके डेज वहां पे आगे लिख दिए कि आई विल ट्राई टू कंप्लीट दीज पर्टिकुलर, इसकी जो सब यूनिट्स हैं आगे जाके उनके इसके अंदर जितने भी राइटर्स हैं, ठीक है, उनको 7 डेज में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। 7 + 6 13 और 13 + 5 ये हो गए हमारे 18 डेज। यहां तक हमारे 18 दिन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मॉडर्न ब्रिटिश जो ड्रामा है, ठीक है, इसके राइटर थोड़े कम होंगे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको 3 डेज में लिया है। फिर उसके बाद वर्ल्ड फिक्शन। अब वर्ल्ड फिक्शन में बहुत सारा है, वर्ल्ड फिक्शन में 9 डेज में मतलब ये होना बड़ा इंपॉसिबल है, लेकिन फिर भी इसमें हो सकता है कि दिन की 2 वीडियो या 3 वीडियोस मैं पढ़ाऊं, मतलब 2-3 राइटर को कुछ ऐसे शॉर्ट करके करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप अगर सिलेबस में चेक करोगे, जो और लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2-3 जगह पे वो आपको मिलेगा। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे बोला है वर्ल्ड फिक्शन। अब वर्ल्ड फिक्शन में वो किसी भी कंट्री का लिटरेचर हो सकता है, क्योंकि 13 के बाद ये जो और लिखे गए हैं ये फिर 13 पॉइंट में ही आता है। तो वर्ल्ड फिक्शन में मतलब वर्ल्ड फिक्शन में सेपरेट भी राइटर्स गिवन है, और साथ में फिर वर्ल्ड फिक्शन आ गया पूरे विश्व। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो वर्ल्ड फिक्शन है इसको हम 9 डेज में करेंगे, और इसके अंदर जो और लगा है स्टूडेंट्स, ये सारे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड फिक्शन में जो हो सकता है वो अफ्रीकन लिटरेचर से सवाल करे, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का जितने भी राइटर्स मेंशन है आगे, ठीक है, या फिर कैनेडियन लिटरेचर, क्योंकि बोला है वर्ल्ड फिक्शन,
तो वर्ल्ड फिक्शन मीन्स ये सारे देशों का जो साहित्य है, वहाँ का जो फिक्शन था, इसके अंदर जो भी राइटर्स मेंशन्ड है, तो वी हैव टू रीड ऑल दिस, मतलब हमें सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। अब ये कोई इसमें किसी भी राइटर को हम टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हालांकि ये वर्ल्ड फिक्शन 9 दिन में करना बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैं इसको जो है कुछ मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट है या कुछ शॉर्ट करके हम इन राइटर्स को करेंगे। लेकिन करना सारा है, करना सारा ही पड़ेगा ये, इसमें मैं मिसगाइड नहीं कर सकता कि हाँ जी और लिखा है तो आप ऊपर वाला पढ़ लो, नहीं, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कंटेम्पररी लिटरेरी थ्योरी। इसके थोड़ा कम है राइटर्स का, ठीक है, तो इसको हम 6 डेज में पूरा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंडियन राइटिंग इंग्लिश, इसमें राइटर्स थोड़े हैं, ठीक है, और ये पहले भी हमने जब सिलेबस आउट नहीं हुआ था तो उससे पहले भी ये राइटर्स पढ़े हैं। हालांकि हो सकता है कि बायोग्राफी तो हमने इनकी पढ़ी है मोस्टली जो राइटर्स हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग में, ठीक है, लेकिन इसमें जो है उनके टिपिकल वर्क्स हैं, जैसे टेनिसन की अगर विक्टोरियन एरा की बात करें तो उसमें हमने जो है उनके डिफरेंट वर्क्स पढ़े थे, लेकिन वहाँ सिलेबस में कुछ और है। लेकिन जो बायोग्राफी है, जैसे आर के नारायण का उन्होंने बताया हुआ है, और डिफरेंट वर्क है, लेकिन बायोग्राफी वाला जो पार्ट है वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है इसमें, ठीक है, लेकिन जो वर्क्स हैं वो अलग से पढ़ेंगे इसमें 3 डेज के अंदर। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा को जो है, या अमेरिकन ड्रामा, इसी का ये सब टाइप है, एक अमेरिकन ड्रामा, ये भी इसमें भी काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा राइटर्स हैं मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और अमेरिकन ड्रामा में, तो इसके 8 डेज में ये करना पड़ेगा। और इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन, ठीक है, इसमें लिटरेचर एंड जेंडर की बात है, नेटिव राइटिंग, ये भी बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है 9 डेज में, ठीक है। तो ये कुछ अगर इस तरह से भी अगर मैं लूँ ना, ये जो मैंने ये डेज यहाँ पे काउंट करे हैं, तो भी हमारे ये 50 दिन से ऊपर ही जाते हैं। लेकिन अब इसमें या तो कुछ ऐसे हम शॉर्ट करके थोड़ा सा जो मतलब राइटर्स हैं उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला पार्ट जरूर करेंगे, थोड़ा सा रेफरेंस लेके, ठीक है, कुछ इस तरह से चीज़ों को करवाना पड़ेगा ताकि जो है ये चीज़ हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आपको अब एक ही वो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है पीजीटी की, कि साथ साथ ही रिवाइज करते चलें चीज़ों को, क्योंकि आपको सिलेबस को कंप्लीट करने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि आपको रिवाइज करने का शायद टाइम ही ना मिले, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी हो रहा है, जैसे भी चल रहा है, ठीक है, जो भी राइटर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं या उसके जो एमसीक्यूज करा रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आप इतना वर्कआउट करो, अपनी सिटिंग को बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि अब वही बात है, बोलते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पे सही काम करना। तो ये बिल्कुल वही बात है कि ये बिल्कुल सही समय है, इट इज़ द राइट टाइम, ठीक है, कि आप जो है पूरी फुल अपनी जो एनर्जी है, कंसंट्रेशन है, उसको जो है इस पे लगा दें, ताकि जो है आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए और बेसिकली आपका जो है पेपर ये क्रैक हो जाए, ठीक है। बाकी जो है वो फर्दर आगे जाके जैसे पेपर आपका नज़दीक होगा तो आपका रिवीजन मॉक टेस्ट के थ्रू भी करवाने की कोशिश की जाएगी कि आपको मॉक्स मिलें कुछ ऐसे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, थ्योरेटिकली पढ़ना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन पेपर में एमसीक्यूज आने हैं तो आपको वो एबिलिटी लेके आनी है। और क्रिटिकल एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आपको उस राइटर के बैकग्राउंड नॉलेज होगा, ठीक है, जब आपको पता होगा कि इनके बारे में क्या है, इनकी क्या स्टोरी है, ठीक है, या किसी वर्क की कहानी क्या है, उसकी समरी क्या है। तो मेन समरी के ऊपर फोकस करिए, मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो थीम्स होते हैं, रेफरेंसेस होती हैं, कोई कोटेशन किसी राइटर के द्वारा कोई बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई है तो उसको, ठीक है, इन चीज़ों पे आपको गौर करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के आधार पे चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपका ये पेपर 100% कवर होगा, ठीक है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, मिलजुल के इसको करेंगे और जो भी सिलेबस है इसको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा सिविल स्टाफ की तरफ से, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।